गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारी एक्सरसाइज 1.5 चल रही है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड को सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है वो आपका होमवर्क है, उसको आप घर पर करेंगे। और इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है उसको सॉल्व करने से पहले हमें एक नया कंसेप्ट के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, बिना हम उस कंसेप्ट को जाने क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये जो नया कंसेप्ट है इसका नाम है वेन डायग्राम। ठीक है, देखो अभी तक हम सेट के बारे में हमने पढ़ा है। अब जो सेट हैं उनके बीच में जो रिलेशन है उसको यदि हम डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं तो इस रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं, वेन डायग्राम बोलते हैं। क्योंकि इस कंसेप्ट का जो प्रतिपादन है वो सर जॉन वेन ने किया था, जो कि एक बहुत बड़े गणितज्ञ रहे हैं। कहाँ के? ये ब्रिटिश गणितज्ञ हैं। इन्होंने न केवल सेट थ्योरी के क्षेत्र में काम किया बल्कि इन्होंने प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिस्टिक्स है, इसके क्षेत्र में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इसमें जो वेन डायग्राम है इसमें हम यूनिवर्सल सेट जो होता है उसको एक आयताकार बॉक्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, और जो उसके सबसेट्स होते हैं, माना कोई और सेट होते हैं उसके अंदर, माना सेट ए है, बी है, सी है, उसको हम सर्कल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं या इलिप्टिकल वे में जो है रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल लेते हैं, माना एक सेट है हमारा यूनिवर्सल सेट कोई, उसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये एक यूनिवर्सल सेट है। और एक सेट मैंने और ले लिया है सेट ए, इसमें एलिमेंट 2 4 है हमारा। ठीक हो गया। हम देख रहे हैं कि सेट ए के एलिमेंट यहां भी मौजूद हैं। देखिए इट मींस सेट जो ए है वो किसका सबसेट हो गया, यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट हो गया। तो यदि हम इसको वेन डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया है कि यूनिवर्सल सेट को हम या तो आयताकार बॉक्स में लिखते हैं या फिर हम इसको वर्गाकार बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और जो उसके सबसेट हैं उनको हम सर्कल के रूप में लिखेंगे या इलिप्टिकल शेप में लिखेंगे। ठीक है, तो किस प्रकार से लिखेंगे, ये आयताकार बॉक्स बना दिया है, ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, अब यदि इसका एक सबसेट है ए, इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम, सेट ए को मैं एक सर्कल के द्वारा रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, ये सेट ए है, इसके एलिमेंट लिख देंगे हम, इसके एलिमेंट है 2 डॉट 2 डॉट। उसके बाद जो यूनिवर्सल सेट है इसके एलिमेंट लिखेंगे 1 है, 2 यहां पर आ गया है, 3 4 आ गया है, 5 6 7 एंड 8। ठीक हो गया, यानी ए इस सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट है। ये हमने इसका वेन डायग्राम इस तरह से बना दिया हमने। और यदि ऐसा भी है ना, माना कोई सेट और दिया आपको, सेट एक माना बी सेट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट माना 2 4 एंड 5 है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप, इसी में ही देखिए थोड़ा सा यहां पर चेंज करना पड़ेगा डायग्राम। ठीक है, ये 3 को मैंने यहां पर लिख दिया है और 5 को मैंने यहां पर लिखा है। ये हो गया मेरा सेट बी। ठीक है, यहां पर आप देख रहे होंगे सेट ए में एलिमेंट बताइए कौन कौन से हैं, 2 एंड 4 इस सर्कल में, जो आपका इनर वाला सर्कल है, अंदर का सर्कल। और जो आपका आउटर सर्कल है, जो बाहर का सर्कल है, वो सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर। और उसमें कौन से एलिमेंट है, 2 4 एंड 5। देखिए 2 4 एंड 5। और जो बाहर का आयताकार बॉक्स है ये, इसमें सारे एलिमेंट हैं, ये 1 से लेकर 8 तक। ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने दिखाया कि A इज सबसेट ऑफ B था और B सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट था। इसको वेन डायग्राम के द्वारा हमने यहाँ पर प्रदर्शित किया है। अब हम दिखाएंगे कि A यूनियन B को किस प्रकार से हम वेन डायग्राम के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी A यूनियन B को, इसका रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से वेन डायग्राम के द्वारा किया जाएगा वो देखते हैं। हमने सेट ये लेते हैं, ठीक है, सेट ए और सेट बी यहां पर लिए हैं, दोनों इसके सबसेट हैं। ये यूनिवर्सल सेट हो गया।
सेट ए, ये है सेट बी। पहले सेट ए के एलिमेंट लिखेंगे, ये 2 और 4 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, 2 और 4 लिख दिए। अब सेट बी के एलिमेंट देखिए 2, 4, 5, तो सेट बी में कौन से एलिमेंट पहले से हैं? 2 भी है और 4 भी है, सिर्फ आपको क्या लिखना है? बस 5 लिखना है। 5 आप अंदर नहीं लिखेंगे इसमें, यदि आपने ये 5 को यहाँ लिख दिया इट मीन्स फिर ये सेट ए का एलिमेंट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सेट के एलिमेंट तो सिर्फ हमको 2 और 4 दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको आप बी में लिखेंगे 5 को। अब देखिए ये है ए यूनियन बी, यूनिवर्सल सेट में आप बाकी जो एलिमेंट बचे हैं उनको लिख दो। देखो 1 है, ठीक है, 2 यहां पर आ गया है, 3 लिख दिया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 लिखो, फिर उसके बाद 7 लिख दीजिए, 8 लिख दीजिए, ठीक है। ये जो एरिया है ना इधर, ये मैं इसको थोड़ा सा सेटेड कर रहा हूं, यहां पर ये नंबर मिट जाएंगे, थोड़ा अलग से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं ए यूनियन बी को, ठीक है। यदि ये सेट ए है और ये है सेट बी, सेट ए और ये सेट बी, ये यूनिवर्सल सेट है, तो जो ये एरिया है ना, ये सेटेड एरिया, आपको पता है कि यूनियन ऑफ 2 सेट्स क्या होता है? 2 सेट का जब हम यूनियन निकालते हैं तो उसमें कौन से एलिमेंट आते हैं? उसमें ए के एलिमेंट भी आते हैं और उसमें बी के एलिमेंट भी आते हैं, और जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उनको हम एक ही बार लिखते हैं। देखिए ये कॉमन एलिमेंट थे ना, ये तो ये ए यूनियन बी को, जो ये भाग है सेटेड एरिया, ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम देखेंगे कि हम 2 सेट का इंटरसेक्शन वेन डायग्राम के द्वारा किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट ए यहाँ पर ए और बी, ये है यूनिवर्सल सेट, सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया। अब आपको पता है कि हम इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आते हैं? जो दोनों में कॉमन होते हैं, ठीक है। अब दोनों में कॉमन कौन से एलिमेंट है? ए और बी, ये 2 सेट है, देखिए 2, 4 यहां भी है, 2, 4 यहां भी है, तो जो कॉमन एरिया ये है, ठीक है, तो 2 यहां भी आ जाएगा और इधर 4, यानी 2 सेट ए में भी है और 2 सेट बी में भी है। उसी प्रकार से 4 यहां भी है ए में, 4 यहां भी है, ठीक है। तो यदि हम इसको बेहतर तरीके से समझें तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी को दिखा रहे हैं हम, ये यूनिवर्सल सेट है, यानी जो ये कॉमन पार्ट है, ये कॉमन पार्ट, ठीक है, ये ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है, ठीक है। ये जो कॉमन पार्ट है सेटेड एरिया, ये ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करता है। अब यहां पर आप चाहेंगे तो जो यूनिवर्सल सेट है उसके एलिमेंट को भी आप लिख देंगे, कौन कौन से आएंगे? 1, 2 और 2 यहां पर आ चुका है, 3, 4 आ गया है, उसके बाद आप 5 लिख देंगे, ठीक है, 6 लिख देंगे, 7 लिख देंगे, 8 लिख देंगे। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये ए इंटरसेक्शन बी का रिप्रेजेंटेशन है। अब देखिए यदि हमको डिसजॉइंट सेट को रिप्रेजेंट करना है, किसको? डिसजॉइंट सेट। बताइए डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं? ऐसे 2 सेट जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, मींस ए इंटरसेक्शन, वहां पर ए इंटरसेक्शन जो बी होता है वो 5 होता है, ये डिसजॉइंट सेट है। यदि इनको हमको रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? देखिए ये यूनिवर्सल सेट है। अब माना हमने एक सेट सी ले लिया, उसके एलिमेंट ले लिए मैंने 2, 4, 6। एक सेट डी ले लिया, इसके एलिमेंट ले लिए 1, 3 और 5, ठीक है। थोड़ा सा ये गजबज हो रहा है, इसको अलग से दिखाएंगे। यहां पर हम दिखाना चाह रहे हैं डिसजॉइंट सेट को। ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। सेट सी, इसको हमने, इसके एलिमेंट लिखेंगे 2 है और 4 है और 6 है। उसके बाद ये सेट डी है, इसके एलिमेंट हैं 1, 3 और 5। देखिए यहां पर
सी और डी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं था, मींस यहाँ पर ए इंटरसेक्शन जो बी था वो 5 था। ठीक है, तो यदि ऐसा होता है दोनों सेट में कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं होते हैं तो वो सेट हमारे असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं या डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। तो इसको हम कहेंगे ये है डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? ये डिसजॉइंट सेट का रिप्रेजेंटेशन। तो इस प्रकार से आज हमने जो है वेन डायग्राम सीखा, किस किस का, किसी सेट कोई सेट दिया है उसका जो सबसेट है उसको किस प्रकार से हम वेन डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, या दो सेट है उनका यूनियन को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, उनका इंटरसेक्शन को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, और यदि हमें दो सेट दिए हैं उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है जिनको कि हम क्या बोलते हैं डिसजॉइंट सेट बोलते हैं, उनको हम वेन डायग्राम के द्वारा किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, ये आज हमने यहाँ पर सीखा है। अब हम इस जो ये कंसेप्ट है इसको हम क्वेश्चन नंबर 5 पर अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आप इजीली आप समझ पाएंगे।